हे एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो सामने तो नॉट सेट का एग्ज़ाम आ रहा है, तो उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं रेडी की हूँ, जो आज आप लोगों को मैं अच्छे से प्रोवाइड करूँगी। मैं नोट्स नहीं बनाई हूँ, मैं वर्बली आप लोगों को बोलूँगी और आप थोड़ा सा नोट डाउन कर लेना। मैं फर्दर PDF आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते कुछ इंपॉर्टेंट से टॉपिक्स। तो नंबर 1 इज़ कुशिंग सिंड्रोम। तो कुशिंग सिंड्रोम कौन सा पेशेंट को देखने के लिए मिलता है? आप लोग जल्दी जल्दी नोट डाउन कर लीजिए। तो कुशिंग सिंड्रोम, अगर ब्लड सीरम में सोडियम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, हाइपरनेट्रीमिया पेशेंट को कुशिंग सिंड्रोम देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट आ जाइए एडिसन डिजीज़। एडिशन डिजीज़ हाइपोनेट्रीमिया, मतलब सोडियम का लेवल घट जाने से ब्लड सीरम में एडिशन डिजीज़ देखने के लिए मिलता है। टर्म इज़ हाइपोनेट्रीमिया, पेशेंट को एडिशन डिजीज़ होती है। अब आ जाइए क्रोनिक किडनी डिजीज़। क्रोनिक किडनी डिजीज़ क्यों होती है? अगर ब्लड सीरम लेवल में मतलब पोटेशियम का लेवल अगर बढ़ जाता है तब देखने के लिए मिलता है, और पोटेशियम का लेवल अगर एलिवेट हो तो हार्ट में भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो हाइपर कैलेमिया पेशेंट को क्रोनिक किडनी डिजीज़ होती है। नेक्स्ट आ जाइए हाइपोकैलेमिया। अगर पोटेशियम का लेवल घट जाता है तो डायरिया होने का चांसेस होता है। ठीक है, डायरिया मीन्स डिहाइड्रेशन, पानी की कमी। ठीक है, बॉडी में अगर पानी की कमी होती है, डिहाइड्रेशन, डायरिया या फिर वॉमिट, ये सब हो रहा है, तो समझना है कि उस पेशेंट को पोटेशियम का लेवल जो है वो घट गया है ब्लड सीरम में। नेक्स्ट आ जाइए मैक्विन साइन। मैक्विन साइन कौन सी साइन को बोलता है? हाइड्रोकेफेलस पेशेंट। ठीक है, हाइड्रोकेफेलस पेशेंट कौन सा पेशेंट है? जो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड है ना, हेड में जो है मेनिंजेस में बहुत ज़्यादा भर जाने की वजह से हेड बहुत बड़ा हो जाती है, तो वो चेक करने के लिए परकशन करता है हेड में। ठीक है, तो परकशन करने के टाइम में क्रैक पॉट जैसे साउंड सुनने के लिए मिलता है, उसी को बोलते हैं मैक्विन साइन। अच्छे से बोल रही हूँ, क्रैक पॉट साउंड ऑन स्कल परकशन इन हाइड्रोकेफेलस पेशेंट। ठीक है, इसी को बोलते हैं मैक्विन साइन। अब आ जाइए रैक्विन साइन। रैक्विन साइन किसको बोलेंगे? बायलैटरल पेरीऑर्बिटल ब्रूइशिंग। ठीक है, इस पेशेंट को होती है। पेरीऑर्बिटल मतलब साइड साइड में जो होता है ना, तो ब्रूइशिंग हो जाती है, उसी को बोलते हैं तुम्हारा रैक्विन साइन। अब आ जाइए बैटल साइन। बैटल साइन किसको बोलेंगे? बेसिलर स्काल फ्रैक्चर होने से ये वाला साइन देखने के लिए मिलता है। अब आ जाइए नेक्स्ट इज मेनिस्कस साइन या फिर डेंस साइन। तो कौन सा पेशेंट को देखने के लिए मिलता है? इनटू ससेप्शन पेशेंट को। इनटू ससेप्शन मीन्स जो इंटेस्टाइन जो होते हैं वो ट्विस्ट हो जाती है, तो उसको बोलते हैं तुम्हारा इनटू ससेप्शन। ठीक है, उसमें आपका मेनिस्कस साइन या फिर डेंस साइन देखने के लिए मिलता है। अब आ जाइए क्ले कलर स्टूल। ठीक है, तो क्ले कलर स्टूल किसको होती है? माने स्टूल का कलर जो है वो क्ले कलर का होगा। तो बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब कोई भी बाइल जो डक्ट है उसमें अगर कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है तो क्ले कलर का स्टूल देखने के लिए मिलेगा पेशेंट का। अब आ जाइए रिबन लाइक स्टूल। रिबन लाइक स्टूल मतलब जो रिबन लाइक होते हैं, लॉन्ग होता है। ठीक है, तो वो कौन से पेशेंट को देखने के लिए मिलेगा? तो उसको मेगा कोलोन जिसको होती है उस पेशेंट को देखने के लिए मिलेगा। अब आ जाइए पेल बल्की फॉल स्मेलिंग स्टूल किसको होती है? जिसको मेल एब्जॉर्प्शन होती है, जिसका एब्जॉर्प्शन ठीक नहीं हो रहा है, ठीक है, उसको ये पेल बल्की फॉल स्मेलिंग स्टूल होती है। नेक्स्ट आ जाइए कुछ ये है जो आप लोगों को याद रखना बहुत ज़रूरी है, जो एग्ज़ाम में आता है। तो कौन सा है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल्स का थ्योरी कौन सा था? फ्लोरेंस नाइटिंगेल इन्वायरमेंटल थ्योरी दिया था। नेक्स्ट इज़ वर्जीनिया हेंडरसन कौन सा थ्योरी दिए थे? नीड थ्योरी। देन डोरोथिका ओरियम कौन सा थ्योरी दिए थे? वो दिए थे सेल्फ केयर डेफिशिट थ्योरी। ठीक है, नेक्स्ट हाइडगर्ड पेपल्यू कौन से थ्योरी दिए थे? इंटरपर्सनल रिलेशंस थ्योरी। ये सब आप लोगों को याद रखना है। अब आ जाइए नेक्स्ट, कुछ इंपॉर्टेंट एंड ईजी है। रॉब्सिंग साइन। रॉब्सिंग साइन कौन सा पेशेंट को देखने के लिए मिलता है? एक्यूट एपेंडिसाइटिस पेशेंट को। ठीक है, मर्फीज साइन। मर्फीज साइन कौन सा पेशेंट को? एक्यूट कोलेलिथियासिस, ठीक है, पेशेंट को देखने के लिए मिलता है, और एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस। ठीक है,
देन ऑब्टूरेटेड साइन कौन सा पेशेंट को, पेल्विक अपेंडिसाइटिस, ठीक है। देन पॉज साइन इज रेट्रोसिकल अपेंडिसाइटिस पेशेंट को देखने के लिए मिलता है। मैं एक बार आप लोगों को बता देती हूँ जो ऑब्टूरेटेड साइन क्या है। व्हेन राइट हिप फ्लेक्स, अगर राइट हिप फ्लेक्स्ड करोगे, ठीक है, देन पेन राइट लोअर क्वाड्रेंट, राइट लोअर क्वाड्रेंट में पेन होगा। हिप अगर फ्लेक्स करोगे राइट हिप देन राइट क्वाड्रेंट में आपका पेन होगा, लोअर क्वाड्रेंट में। देन पॉज साइन किसको बोलते हैं, व्हेन राइट थाई एक्सटेंडेड, अगर थाई यहाँ पे एक्सटेंड हो रहा है, देन पेन इज राइट लोअर क्वाड्रेंट, ठीक है। ये हो गया आपका ऑब्टूरेटेड साइन एंड पॉज साइन, ठीक है। देन आ जाइए आपका एटेलेक्टेसिस किसको कहते हैं, ये सबको पता होना चाहिए। लंग्स कोलैप्स को एटेलेक्सिस कहते हैं, ठीक है। देन आ जाइए आप कुछ फ्रैक्चर्स के बारे में जान लेते हैं। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर किसको होती है, फ्रैक्चर ऑफ लॉन्ग बोन इन चिल्ड्रेन, ठीक है, इसको ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर कहते हैं। अब आ जाइए कोल्स फ्रैक्चर किसको बोलेंगे, डिस्टल रेडियस फ्रैक्चर को कोल्स फ्रैक्चर कहते हैं। अब आ जाइए पॉट्स फ्रैक्चर एंकल फ्रैक्चर को कहेंगे। अब आ जाइए गालेजी फ्रैक्चर इज रेडियस फ्रैक्चर विथ डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट डिसलोकेशन, इसको बोलते हैं गालेजीज फ्रैक्चर, ठीक है। अब कुछ टर्म है बोन्स का, लाइक ओस्टियोस्पोरोसिस किसको कहते हैं, ओस्टियोस्पोरोसिस ब्रिटल बोन्स को कहते हैं। अब आ जाइए ओस्टियोमाइलाइटिस इज इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन ऑफ बोन। देन ओस्टियोमेलेसिया किसको कहेंगे, सॉफ्टनिंग ऑफ बोन को। देन आ जाइए ओस्टियोआर्थराइटिस, दैट मीन्स डिजेनरेटिव जॉइंट डिजीज कॉजिंग जॉइंट पेन, इसको बोलते हैं हम लोग ऑस्टियोआर्थराइटिस, ठीक है। अब आ जाइए सर्वाइकल स्पाइन ट्यूबरक्लोसिस अगर होता है पेशेंट को तो कौन सा ट्रैक्शन देंगे, तो सर्वाइकल स्पाइन ट्यूबरक्लोसिस में हम लोग हेलो ट्रैक्शन देंगे। उसके बाद डेवलपमेंटल डिस्प्लेजिया ऑफ हिप का अगर डिस्प्लेजिया हो रहा है तो कौन सा ट्रैक्शन देंगे, तो ब्रियंट ट्रैक्शन देंगे, ठीक है। देन सुप्रा कॉन्ड्राइलर फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमन, कौन सा ट्रैक्शन देंगे, ड्रुनलूप फ्रैक्शन देंगे, ठीक है, ट्रैक्शन। देन फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी ऑफ हिप, अगर हिप में कुछ डिफॉर्मिटी हो रहा है फ्लेक्शन का तो उसमें 90-90 ट्रैक्शन हम लोग देंगे। चलिए अब कुछ टेस्ट के बारे में जान लेते हैं। रेनी टेस्ट कौन सा पेशेंट को किया जाता है, रेनी टेस्ट बोलते हैं कंपेयर एयर कंडक्शन टू बोन कंडक्शन ऑफ साउंड, ठीक है। मतलब रेनी टेस्ट जो होता है वो कंपेयर करता है ईयर में कंडक्शन एंड बोन का कंडक्शन को। जैसे हम लोगों का मिडिल ईयर में बोन है ना, मैलियस इनका स्टेपिस, तो उसका कंडक्शन एंड ईयर कंडक्शन को कंपेयर करने के लिए रेनी टेस्ट किया जाता है, ठीक है। जिसको हियरिंग प्रॉब्लम होता है सुनने में, उसको ये टेस्ट किया जाता है। देन आ जाइए वेबर टेस्ट भी मतलब जिसको सुनने में प्रॉब्लम है उसी को किया जाता है। तो ये डिटेक्ट करता है सेंसरी यूरिनल वर्सेस कंडक्टिव हियरिंग लॉस, ठीक है। अब आ जाइए रॉम्बर्ग टेस्ट किसको करेंगे, रॉम्बर्ग टेस्ट क्या होता है ना, पेशेंट का बैलेंस चेक करने के लिए किया जाता है। पेशेंट को खड़ा कर देता है, आई क्लोज करने के लिए बोलता है, ठीक है। देन अगर देखता है पेशेंट आई क्लोज हो करके वो मतलब बैलेंस अपने आप में प्रोटेक्ट करके खड़े हो पा रहा है, देन वो नेगेटिव है। अगर नहीं पा रहा है, अगर वो फॉल हो रहा है, नीचे गिर रहा है तो नेगेटिव है, तो इसको बोलते हैं रॉम्बर्ग टेस्ट, ठीक है। बेबिनेस्की टेस्ट किसको बोलेंगे, चेक्स मोटर न्यूरॉन लिसन, इसमें क्या होता है ना, जो फुट होता है पैर में ऐसे करके देन किया जाता है, ठीक है। तो बेबिनेस्की टेस्ट में अगर अडल्ट का अगर ये थंब फिंगर है वो अगर ऐसे हो रहा है तो फिर वो पॉजिटिव है, ठीक है। अगर ऐसे हो रहा है तो वो नेगेटिव है। और बेबी में ये जो होती है ना वो पॉजिटिव होती है, ठीक है, थंब फिंगर। बेबी में अगर ऐसे हो रहा है ना तो वो नॉर्मल है, लेकिन अडल्ट में ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे करने से हैमर से वो ऐसे होना चाहिए, थंब फिंगर पैर का, बार बार बोल रही हूँ, तो उसको बोलते हैं बेबिनेस्की टेस्ट। तो ये क्यों किया जाता है, चेक मोटर न्यूरॉन लिशन, ठीक है। अगर नीचे में कुछ अगर सेंसरी प्रॉब्लम है या फिर कुछ फ्लूइड जम गया है या फिर एडिमा हो रहा है
तो वो चेक करने के लिए वो किया जाता है। अब आ जाइए आपका कुछ साइन है, फिर से इंपॉर्टेंट साइन है, इसको बोलते हैं कुलेन साइन। कुलेन साइन कौन सा पेशेंट को देखने के लिए मिलता है? कुलेन साइन इज ब्लूइश डिस्कलरेशन अराउंड द अम्बिलिकस, ठीक है। अम्बिलिकस में ब्लूइश डिस्कलरेशन अगर देखने के लिए मिलेगा अम्बिलिकल में, तो उसको बोलते हैं कुलेन साइन। कौन सा पेशेंट को देखने के लिए मिलता है? हेमरेजिक पैनक्रियाटाइटिस पेशेंट को देखने के लिए मिलता है। अब आ जाइए ग्रे टर्नर साइन। ग्रे टर्नर साइन कौन सा पेशेंट को देखने के लिए मिलेगा? ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द फ्लैंक्स, मतलब फ्लैंक्स मैंने बैक पार्ट में जो होते हैं ना, वो ब्लूइश डिस्कलरेशन देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं आपका ग्रे टर्नर साइन। कौन सा पेशेंट को देखने के लिए मिलेगा? रेट्रोपेरिटोनियल ब्लीडिंग पेशेंट को देखने के लिए मिलता है। अब आ जाइए बिलियरी कॉलिक साइन। तो ये किसको देखने के लिए मिलता है? गॉलस्टोन और बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन पेशेंट को देखने के लिए मिलता है। देन आ जाइए आपका केयर्स साइन। केयर्स साइन किसको देखने के लिए मिलता है? स्प्लिनिक रैप्चर और डायाफ्रैग्मेटिक इरिटेशन पेशेंट को देखने के लिए मिलता है। अब आ जाइए कुछ हार्ट के बारे में बात करते हैं। तो टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट, ठीक है। तो ये वेंट्रिकुलर सेप्टल डिजीज़ है। अगर वेंट्रिकल्स में हार्ट का, तो 2 एट्रियम रहता है, 2 वेंट्रिकल रहता है। तो वेंट्रिकुलर में एक सेप्टम रहता है। अगर तो वेंट्रिकुलर सेप्टम में अगर डिफेक्ट हो रहा है, ठीक है, तो ये टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट बोलते हैं इसको। तो ऐसा होने से हार्ट जो होता है ना, बूट शेप्ड हो जाती है। उसका जो मतलब वो देखने में उसको बूट शेप, मतलब शू टाइप लगेगा, ठीक है। बूट शेप हार्ट देखने के लिए मिलता है, ठीक है। देन आ जाओ अब एक्सरे में ये सब देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। मैं एक्सरे का साइन ये बता रही हूँ। अब आ जाइए ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेड आर्टरीज। तो ये जब होती है, जब ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेड आर्टरी होती है, तो आर्ट्रियल सेप्टल डिफेक्ट अगर हो रहा है, हार्ट का जो एट्रियम हो रहा है, उसका जो सेप्टम होता है, जो राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम को डिवाइड करके रखता है सेप्टम, उसमें अगर कुछ डिफेक्ट हो रहा है तो ये देखने के लिए मिलेगा। और एक्सरे में क्या देखने के लिए मिलेगा? एग ऑन साइड, ठीक है, दोनों साइड में अंडा एक जैसा देखने के लिए मिलेगा। अब आ जाइए एब्स्टिन एनोमली। एब्स्टिन एनोमली होने से एक्सरे में क्या देखने के लिए मिलता है? तो बॉक्स शेप हार्ट, ठीक है। हार्ट जो होता है ना, वो बॉक्स शेप का देखने के लिए मिलेगा। अब एब्स्टिन एनोमली जो होती है क्यों होती है? अगर कोई पेशेंट हो रहा है जो प्रेगनेंसी टाइम में लिथियम बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है, लिथियम, तो उस पेशेंट को ये होने के लिए चांसेस होती है। तो ये जो होती है वो टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट, ठीक है। और ये भी हो रहा है आपका, मैंने प्रेगनेंसी टाइम में होती है। सब कुछ जो होती है वो ना बेबी को पहले से ही होती है, जैसे कॉन्जेनिटल डिजीज़, ठीक है। तो इसको बोलते हैं, अगर एब्स्टिन एनोमली है तो समझ लो पेशेंट लिथियम बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है, तो इसलिए ये वाला होती है। देन आ जाइए अब टोटल एनोमलस पल्मोनरी वेनस रिटर्न। ये अगर हो रही है तो टोटल एनोमलस पल्मोनरी वेनस रिटर्न अगर है, तो एक्सरे में स्नोमैन और फिगर ऑफ 8 अपीयरेंस देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट ऑलिव शेप मास। ऑलिव शेप जो होती है मास होता है, तो मतलब क्या होने से देखने के लिए मिलेगा? एक्लेक्सिया पेशेंट को, एक्लेक्सिया कार्डिया पेशेंट को देखने के लिए मिलेगा। अब एक्लेक्सिया कार्डिया का मतलब क्या है? स्वेलिंग ऑफ इसोफेगस। अगर इसोफेगस का स्वेलिंग हो रहा है तो उसमें देखने के लिए मिलेगा। तो देखो एक्लेक्सिया कार्डिया बोल रहा है, ठीक है। तो हम लोगों को पता है इसोफेगस से जो स्टोमक एंट्री करता है तो वो कार्डियक स्पिंचर रहता है, ठीक है। तो कार्डियक स्पिंचर में जो होती है वो काम नहीं करने से ऐसा ऑलिव शेप मास देखने के लिए मिलेगा। अब सॉसेज शेप मास देखने के लिए कहाँ मिलता है? इंटरसेप्शन पेशेंट को देखने के लिए मिलता है, जिसका स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है वो ट्विस्ट हो जाती है, उस पेशेंट को देखने के लिए मिलेगा। बर्ड बिग साइन कब कहाँ देखने के लिए मिलता है? हाइपरट्रॉपिक पाइलोरिक स्टेनोसिस। तो हाइपर पाइलोरिक स्टेनोसिस कहाँ होती है? देखो जैसे दो स्टोमक में जो होती है ना, सबसे ऊपर का जो होती है वो कार्डियक स्पिंचर है, और सबसे नीचे का जो स्पिंचर है जो स्टोमक का एग्जिट से स्टार्ट होकर ड्यूडेनम से शुरू हो रहा है, तो वहाँ पे जो एक स्पिंचर है वो पाइलोरस स्पिंचर है, ठीक है। उसमें कुछ प्रॉब्लम होने से बर्ड बिग साइन देखने के लिए मिलेगा। तो अब आ जाइए रॉसरी लाइक कोस्ट्रोकॉन्ड्रल स्वेलिंग कौन सा पेशेंट को देखने के लिए मिलता है? रिकेट्स पेशेंट को देखने के लिए मिलता है। अब कुछ स्केल पैरामीटर के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो आ जाइए नंबर 1 इज़ ब्रैडन स्केल। ब्रैडन स्केल क्या मॉनिटर करता है?
देखिए, ब्रैडन स्केल या फिर प्रेशर सोर स्केल या फिर वाटरलो स्केल कुछ भी अगर पूछे ना तो ये प्रेशर अल्सर देखने के लिए ये चेक किया जाता है ब्रैडन स्केल, ठीक है, सबको पता होगा। बेड सोर देखने के लिए। देन आ जाइए मॉर्सी स्केल। मॉर्सी स्केल कौन सा? मॉर्सी स्केल वही पेशेंट हॉस्पिटल में अगर पेशेंट फॉल हो रहा है बैलेंस चेक करने के लिए ये किया जाता है। देन रॉन्ग बेकर फेसिस स्केल, ये चिल्ड्रेन का पेन को मेज़र करने के लिए ये स्केल यूज़ किया जाता है, ठीक है। देन आ जाइए मिनी स्टेट स्केल एग्जामिनेशन, तो ये डिमेंशिया या फिर कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट जिसको मेंटल डिसऑर्डर है वो चेक करने के लिए ये स्केल यूज़ किया जाता है, ठीक है। और भी बहुत सारे हैं जैसे विल्सन डिजीज़ किसको बोलते हैं, कावासाकीज डिजीज़ किसको बोलते हैं, जिसका जो टंग होता है स्ट्रॉबेरी लाइक अपीयरेंस हो जाती है उसको बोलते हैं। देन तुम्हारा मीजल्स, सोरियासिस, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इसका नेक्स्ट वीडियो में। तो मैं कल नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी सेम यही टाइम में, आप लोग ज़रूर वॉच करना। ओके गाइज, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, ये जो वीडियोज़ है ये आपको नॉर्सेट एग्ज़ाम में और आरआरबी बाकी जितना एग्ज़ाम होगा कॉम्पिटिटिव 2026 में ये सब आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो ओके गाइज, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी टाइम में मैं कल फिर वीडियो अपलोड करूँगी, आप लोग ज़रूर वॉच करना।